हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेक अ हेडिंग हियर, पीएन जंक्शन, ब्रैकेट में लिख देंगे डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है, मिलाया इन द सेंस एक जंक्शन के अबाउट उन्हें कनेक्ट किया जाता है, तो बनता है पीएन जंक्शन। दैट पीएन जंक्शन इज बेसिकली कॉल्ड डायोड। ओके, पीएन जंक्शन का मतलब ये नहीं कि आप एक पी टाइप लिया एक एन टाइप लिया, दोनों को ऐसे पास पास रख दिया और बन गया पीएन जंक्शन। दैट्स नॉट लाइक दैट। इसका कंप्लीट फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को। क्लियर है? तो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, दैट्स कॉल्ड डायोड। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिलाते हैं हम, तो बनता है डायोड। अब पी टाइप का मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का। इसके अंदर जो नेगेटिव साइन है वो दिखा रहा है यहां पर। जब हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग एक्सेप्टेड, दैट मीन्स this is called acceptor impurity ion. Acceptor impurity ion। और ऑब्वियसली ये नेगेटिव हमने दिखाया है, तो यहां पर हमने होल भी इंडिकेट किया है, जो कि ऑब्वियसली एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये यहां पर दिखा रहा है होल, दैट इज इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ये नेगेटिव है और ये होल है। सो ऑब्वियसली मैं ये बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर जो कंप्लीट एटम है वो न्यूट्रल है। इसी तरह से ये सभी के सभी एटम्स क्या हैं? न्यूट्रल हैं। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये जो पूरा रीजन हमने कंसीडर किया है वो एक न्यूट्रल एन रीजन है, सॉरी न्यूट्रल पी रीजन है। कोई आपसे पूछे कि जो पी रीजन है क्या वो पॉजिटिवली चार्ज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या वो नेगेटिवली चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। दैट इज अ न्यूट्रल रीजन। ओके, सो क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर जितने भी एक्सेप्टर इंप्योरिटी आयंस हैं उतने ही होल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। सो दिस इज अ न्यूट्रल पी रीजन। सिमिलरली यहां पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है कोई एटम, तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाता है? डोनर कहलाता है। जैसे फास्फोरस या जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, हमने उसको ऐड किया सिलिकॉन के अंदर, तो उसने 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए, लेकिन जो 5th बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं हुआ, तो उसने उसे क्या कर दिया? डोनेट कर दिया इनटू द फ्री स्पेसिंग। सो ऑब्वियसली इट इज अ डोनर इंप्योरिटी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? डोनर इंप्योरिटी आयन। ये बात मैंने जब पी और एन के डेफिनेशंस की हम बात कर रहे थे, एट दैट टाइम भी मैंने डिस्कस की थी कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। और ये जो आयन मैंने दिखाया है पॉजिटिव आयन, वो क्या है? डोनर इंप्योरिटी आयन है। और उसके साथ जो अटैच्ड है एलिमेंट, वो क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन है, या हम इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है पीएन जंक्शन, जिसे बोला जाता है डायोड। ओके, सो डायोड का जो सिंबल है, पहले आप इतना नोट कर लें इसको। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो डायोड का जो सिंबल है इस तरह से डिनोट करते हैं डायोड को। दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन। ओके, ये इसका लिखने का तरीका है। यानी कि आगे हम जब भी डायोड को लिखेंगे तो इस तरह से हम इसका नोटेशन यूटिलाइज करेंगे। तो आप जानते हैं एक चीज में समझिएगा, P यहां पर P टाइप है, इसके अंदर मेजॉरिटी क्या है? होल्स है। होल्स आर इन द मेजॉरिटी इन द P साइड। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। सॉरी एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो होल्स मेजॉरिटी में हैं वो डिफ्यूज होंगे, क्योंकि डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा। क्योंकि यहां पर एन टाइप के अंदर होल्स कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है? कम हो गया है। तो यहां पर होल्स क्या है? माइनॉरिटी में है। तो ऑब्वियसली हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स विल ट्रेवर्स इनटू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ओके, सिमिलरली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी हैं, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? माइनॉरिटी हैं। तो ऑब्वियसली जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवर्स करेगा इनटू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ।
यानी कि पी रीजन जो हमारे पास है उसमें एक बात बहुत क्लियरली हमें मालूम है, इसके अंदर मेजॉरिटी क्या है, होल्स की है, मेजॉरिटी ऑफ होल्स, एंड माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी ऑफ होल्स है। अभी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया, कि जब भी हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वहां पर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, डिफ्यूजन करंट जिसको बोलते हैं। तो जैसे आप पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे, सो होल्स विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड, ओके, क्योंकि यहां पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। करेक्ट है। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब डायोड ओपन सर्किट कंडीशन में है तभी इसके अंदर करंट फ्लो होना चाहिए? ये बात हमारे दिमाग में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स विल ट्रेवर्स फ्रॉम पी टू एन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल फ्रॉम एन टू पी। तो जब होल्स ट्रेवल करते हैं पी से एन तो होल करंट फ्लो होगा पी टू एन। ओके, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे फ्रॉम एन टू पी तब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा फ्रॉम पी टू एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर करते हैं। ये कन्वेंशनल अप्रोच है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वगैरह में, केवीएल केसीएल में आपको बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नेचुरल करंट फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में होता है। जो कन्वेंशनल जिसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज इस करंट को लेके बनाई गई हैं, तो हम करंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी कि होल्स विल ट्रेवल फ्रॉम पी टू एन, इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल फ्रॉम एन टू पी, विल कॉज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन करंट। तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि ओपन सर्किट कंडीशन में भी करंट फ्लो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता समझते हैं। जैसे इनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कनेक्ट किया, यानी कि यहां पर आपने फॉर्म किया पी एन जंक्शन, ओके, तो जो होल्स हैं वो ट्रेवल हुए इधर, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुए इधर। तो जो नियर बाय जंक्शन, जैसे मान लीजिए आप समझने के लिए देखें तो ये जो लेयर है यहां पर होल्स भी हैं, ओके, एक्सेप्टर इंप्योरिटी आयंस हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, डोनर इंप्योरिटी आयंस हैं। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नियर टू पीएन जंक्शन रिकंबाइन विथ ईच अदर, यानी कि जो पीएन जंक्शन के नियर बाय होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स हैं वो रिकंबाइन हो जाएंगे, और इसके अंदर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। अब एक लेयर बन गई किसकी, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की। अच्छा, ये लेयर बनी कैसे? क्योंकि इसके जो होल हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंबाइंड हो गए, तो कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इनको जरूरत थी किसकी? इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था टू डोनेट, और इनके पास एक इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड था। तो वो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुए, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या क्रिएट हो गया, एक लेयर क्रिएट हो गई जिसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। तो जैसे ही जब डायोड ओपन सर्किट कंडीशन में होता है तो होल्स मूव कर जाते हैं पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं एन से पी की तरफ। तो जो नियर बाय जंक्शन जो होल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होके यहां पर इमोबाइल चार्ज जनरेट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर क्या चमत्कार करेगी यहां पर? डिप्लीशन लेयर कुछ नहीं है, सिंपली इमोबाइल चार्ज कैरियर्स का एक कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये जो पॉजिटिव लेयर है वो इधर से आने वाले होल्स को रिपल करेगी। पी से एन जो जाना चाहते हैं होल्स पी से एन की तरफ, क्योंकि यहां माइनॉरिटी है होल्स की, डिफ्यूजन करंट फ्लो होना चाहता है इसके अंदर, वो ब्लॉक कर देगी ये पॉजिटिव लेयर। और जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो फ्लो होना चाहता है, वो ये यहां की जो नेगेटिव लेयर है वो इसे ब्लॉक कर देगी। यानी कि ओपन सर्किट कंडीशन में कोई भी डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि इसके अंदर एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होने की बजाय क्या बन गया, एक बैरियर बन गया।
और एक पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अंदर, एन साइड में नेगेटिव वैल्यू है इसकी और पी साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, और ये डिप्लीशन लेयर पर जनरेट हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल या डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। ओके, या डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल बोलते हैं। अब इस बिल्ट इन पोटेंशियल का काम क्या है, या जो डिप्लीशन लेयर वोल्टेज है उसका काम क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो को रोकना। बेसिकली जो डिफ्यूजन करंट फ्लो हो सकता था उसे ये रोक देता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड देयर इज diffusion current has to be flow, but because of diffusion of holes and electrons near the PN junction will recombine each other, so the built-in potential will be created at PN junction. So due to that built-in potential there will be no further flow of electrons or holes into the P and N sides. So in this condition we say under the open circuit condition there is a no current flow in the PN junction diode, यानी कि ओपन सर्किट कंडीशन में यहां पर कोई भी PN जंक्शन डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, अब यहां पर जो डिप्लीशन पोटेंशियल जनरेट हो गया या बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब इसकी वजह से करंट फ्लो तो हो नहीं रहा है, डिप्लीशन लेयर आ गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम इसको क्या करते हैं, बाइस करते हैं टू फ्लो द करंट। ओके, सो नेक्स्ट सेटिंग करें, पहले इसको नोट कर लें इतना, फिर नेक्स्ट हेडिंग करें। जो मैंने बोला है उसको आप अपने शब्दों में वहां पर नोट कर सकते हैं। सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, डायोड बाइसिंग या पीएन जंक्शन बाइसिंग। डायोड बाइसिंग, पीएन जंक्शन बाइसिंग या डायोड बाइसिंग। सो लिखेंगे इसमें एक पॉइंट, डायोड कैन बी बाइज्ड इन टू वेज। फर्स्ट हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकंड हो गया रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, बाइसिंग शब्द का मतलब क्या है? बाइसिंग का मतलब है प्रोवाइडिंग प्रॉपर डीसी वोल्टेज एंड करंट to a electronic device so that it can works in a desired way। आप चाहे तो लिख लेना इसको, है ना। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड करंट प्रोवाइड करना जिससे कि वो एक डिजायरेबल वे में ऑपरेट हो सके, उसे हम बोलते हैं बाइसिंग। क्लियर है बाइसिंग शब्द का मतलब? चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है। लेट्स सी द फॉरवर्ड बाइसिंग। ये हमने कंसिडर किया एक पीएन जंक्शन। दिस इज द पीएन जंक्शन हियर। ओके, जिसमें ये इधर पी टाइप डायोड सेमीकंडक्टर है, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और हम जानते हैं इसके अंदर ओपन सर्किट कंडीशन में एक बिल्ट इन पोटेंशियल है या एक रिवर्स पोटेंशियल इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू माइनस प्लस वी नॉट है। देखो जरा, नेगेटिव इन द पी साइड है एंड पॉजिटिव इन द एन साइड है, तो माइनस प्लस वी नॉट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं जो बाइसिंग करनी है हमें, उसमें दो चॉइसेस हैं। क्या क्या है? एक तरफ पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव रखें, या पी को नेगेटिव एन को पॉजिटिव रखें। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि पी इज पॉजिटिव एंड एन इज नेगेटिव। पी इज अप्लाइड विद पॉजिटिव एंड एन इज अप्लाइड विद नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। वी सोर्स हमने अप्लाई कर दिया। ओके, अब थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि जो वी सोर्स मैंने अप्लाई किया दोस्तों, दैट इज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल वोल्टेज है। तो अब ऑब्वियसली ये क्या करेगा? करंट फ्लो करने की टेंडेंसी डेवलप करेगा, लेकिन हम जानते हैं इनिशियली तो यहां पर वी नॉट प्रेजेंट है, डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, वी नॉट बिल्ट इन पोटेंशियल प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली ये शुरुआत में क्या करेगा? बिल्ट इन पोटेंशियल जो होगा उसके फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि शुरुआत में जब हम पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे तो यहां पर एक बैरियर क्रिएट होगा इन द फ्लो ऑफ करंट विच इज कॉज्ड बाय द डिप्लीशन लेयर, दैट डिप्लीशन लेयर।
ओके, तो पहले शुरुआत में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फॉर्मली लिखेगा, फॉरवर्ड बायसिंग लिखेगा। फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग वी अप्लाई द पॉजिटिव voltage in the P side and negative voltage in the N side. In forward bias, applied voltage opposes the built-in potential. यानी कि इस built-in potential का जो applied voltage है वो क्या करता है, अपोज करता है। ओके, अब शुरुआत में अगर हम देखें तो अब मैंने ऐसा मान लिया कि जो Vs है ना वो वेरिएबल है, स्मॉलर वैल्यू से राइज कर रहा है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है इसकी। तो हमें ऐसा बोल सकते हैं यहां से कि जो बैरियर पोटेंशियल है, जो नेट बैरियर है यहां पर, बैरियर पोटेंशियल अबाउट द जंक्शन कितना होगा, बैरियर पोटेंशियल VB अबाउट द जंक्शन। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो V0 है वो धीरे धीरे इसका जो नेट इफेक्ट है वो VS के साथ साथ कम होगा, जैसे जैसे हम VS की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो VB है वो है V0 माइनस VS, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जब तक बैरियर पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता या नेगेटिव की तरफ जब तक टेंड नहीं करना शुरू कर देता तब तक करंट फ्लो में नहीं होगा। तो जैसे ही हमने VS अप्लाई किया, सो आप लिखना चाहें तो लिख लें अपने शब्दों में कि जब भी हम फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं तो लोअर अमाउंट ऑफ अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज विल ट्राई टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ नेट बैरियर पोटेंशियल। ओके, तो शुरुआत में ये क्या करेगा, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नेट बैरियर की वैल्यू को, क्योंकि VS बढ़ते जा रहा है और V0 क्या है, फिक्स्ड है, तो डेफिनेटली बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, अब यहां पर डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में जब हम अप्लाइड वोल्टेज VS की वैल्यू को स्मॉलर रखते हैं, सपोज 0.1 वोल्ट या लेस देन 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट तक रखते हैं, या धीरे धीरे हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा जब तक बैरियर पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ, लिखेगा, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज देयर इज अ नो करंट फ्लो इन द डायोड बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू neglect the effect of built-in potential. Okay, when applied voltage reaches at a threshold value called cut-in voltage, after that diode will start conducting and current will be flow in the diode. यानी कि जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर उसकी वैल्यू एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज को क्रॉस कर जाती है, उसके बाद इसमें क्या होना शुरू हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मैं करंट वोल्टेज ग्राफ को यहां पर ड्रॉ करूं, जो भी आपने सप्लाई यहां पर कनेक्ट की है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं शुरुआत में जब सप्लाई की वैल्यू क्या है, कम है, V सप्लाई जो भी है, तो करंट जीरो बना हुआ है, और जैसे ही आपने सप्लाई की वैल्यू को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू से राइज किया, तो इस तरह से यहां पर, जिसे हम बोलते हैं V गामा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला जाता है इसे, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज V गामा, जिसे हम बोलते हैं कट-इन वोल्टेज। यानी कि जब V गामा कट-इन वोल्टेज को जैसे ही आपका सप्लाई वोल्टेज क्रॉस करता है, वैसे ही इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, कंडक्शन होना शुरू हो जाता है, डायोड में करंट फ्लो होना शुरू होता है, एंड डायोड करंट विल राइजेस एक्सपोनेंशियली विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि अब आप देखेंगे कि जो डायोड का वोल्टेज है V गामा के बाद बहुत ही स्मॉलर अमाउंट ऑफ वैल्यू में राइज होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं V गामा वोल्टेज सपोज 0.5 वोल्ट आया, ओके, तो 0.5 वोल्ट के बाद आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत वैल्यू 0.7 वोल्ट तक ये राइज करेगा। यहां पर हम जिसे बोलते हैं V डायोड, ओके, और जिस पर कुछ करंट होगा I ऑफ द डायोड, ओके, रेटिंग वोल्टेज इसको हम बोलते हैं V डायोड, या डायोड की जो रेटिंग वोल्टेज है उसे हम बोलते हैं V डायोड। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि डायोड के अंदर वोल्टेज न के बराबर इंक्रीज होगा, सिर्फ इसके अंदर करंट इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। ओके, सो एक कंफ्यूजन जनरली रहता है V गामा कट-इन वोल्टेज और V डायोड वोल्टेज में। देखिए, डायोड वोल्टेज बेसिकली डिफाइन करता है इसका रेटिंग वोल्टेज, जैसे 0.7 वोल्ट, V डायोड इज व्हाट, 0.7 वोल्ट, V डायोड इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, एंड V गामा दैट इज 0.5 वोल्ट फॉर सिलिकॉन।
अब इसमें कई बार मिसकॉन्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स को कि 0.7 वोल्ट आपने मोर पॉपुलरली सुना हुआ है वी गामा को, बट ध्यान दें वी गामा इज कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज एक ऐसा रेंज ऑफ वैल्यू वोल्टेज हो गया जिसके इमीडिएटली बिफोर आप ऑब्जर्व करेंगे करंट इज 0 और इमीडिएटली बिफोर आफ्टर करंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग। तो वो वैल्यू है वी गामा, जो कि जनरली 0.5 वोल्ट पर ऑप्ट इन होती है फॉर सिलिकॉन। समटाइम ये 0.6 भी दिया जाता है, कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो वो 0.7 भी दे देते हैं। देखिए आपको नहीं दिया गया है वैल्यू तो आप 0.5 यूज कर सकते हैं, 0.6 यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कट इन वोल्टेज वहां पर यूज करना चाहिए। लेकिन ध्यान दें कट इन वोल्टेज और डायोड वोल्टेज दोनों ही अलग अलग बातें हैं। डायोड वोल्टेज डिफाइन करता है डायोड की जो रेटिंग है उससे, यानी कि जनरली डायोड को जब आप छोड़ देंगे, सब कुछ आपने कर दिया फिर छोड़ दिया आपने डायोड को, फिर जो उसके अंदर टर्मिनल्स पे वोल्टेज आया वो डायोड वोल्टेज है। ओके, अब आपने जस्ट कंडक्शन ऑफ करंट के लिए जो वोल्टेज अप्लाई किया उसे हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो इसके ऑनवर्ड्स इसमें करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, करंट विल स्टार्टेड इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, रिवर्स बाइसिंग की। चलिए रिवर्स बाइसिंग कैसे वर्क करेगा डायोड देखते हैं। सेकंड लिखेंगे हेडिंग रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में हम पीएन जंक्शन को जस्ट अपोजिट टू द फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करते हैं। जैसे ये पी एन जंक्शन हमने बनाया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अब हम जानते हैं कि जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, इस तरह से वी नॉट पे। अब आप क्या करेंगे यहां से कि जो एन है उसको पॉजिटिव और पी को नेगेटिव प्रोवाइड करेंगे वी सप्लाई में। अब देखो भाई साहब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे करके जो सप्लाई वोल्टेज है वो बैरियर पोटेंशियल के इफेक्ट को कम करता जा रहा था। मतलब हमने क्या देखा यहां पर, देखो जरा थोड़ा सा मैं और आपको रिलेट करता हूं। देखिए बैरियर पोटेंशियल वीबी जो है दैट इज वी नॉट माइनस वी एस, यानी कि जैसे ही भाई साहब बैरियर 0 होगा वैसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, अदर वर्ड्स में हम न्यूमेरिकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वेरिएड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जो भी है 0.5 वोल्ट है या कुछ भी वैल्यू 0.6 वोल्ट है, वो इक्वल टू होगी किसके, कट इन वोल्टेज की। आप चाहें तो लिख सकते हैं बैरियर पोटेंशियल, न्यूमेरिकली बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू द कट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड। सॉरी वेरिएबल विल बी 0, आई एम सॉरी, आई वाज मेकिंग मिस्टेक। देखिए VB इक्वल टू 0 जब होगा तो ये 0 कब होगा, जब V नॉट इक्वल टू VS हो जाएगा। सो ऐसे लिखें न्यूमेरिकली, आई एम सॉरी, बिल्ट इन पोटेंशियल इज इक्वल टू कट इन वोल्टेज, क्योंकि ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल V नॉट है, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज V गामा हो जाएगा तो बैरियर 0 हो जाएगा। तो जब बैरियर 0 होगा तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा। रिवर्स बाइसिंग में अगर आप नेट बैरियर फाइंड करते हैं कि नेट बैरियर पोटेंशियल इसमें कितना आ रहा है, देखो कितना आएगा, नेट बैरियर पोटेंशियल दिस इज VB इक्वल टू, अब ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों आप KVL लगा के जब कंसिडर करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों ऐड हो गए भाई साहब, यानी कि यहां पर बैरियर जो है सप्लाई के साथ साथ बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपने डायोड को ओपन सर्किट रखा तो वहां पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ कुछ रही होगी। अब जैसे आपने रिवर्स बाइसिंग की तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली आपने जो नेट बैरियर है वो बढ़ा दिया है। तो नेट अमाउंट ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर्स जो होगा अबाउट द डिप्लीशन लेयर विल बी इन इंक्रीजेस। सो लिखेंगे इन रिवर्स बाइसिंग, in reverse biasing width of depletion layer will start increasing and net amount of immobile charge carriers about the immobile charge about the carriers लिखना, immobile charge about the depletion layer will be increases, due to which majority carriers will not be able to cross the junction, hence there is a no forward current, या ऐसा बोल सकते हैं hence there is a no current which is caused by majority carriers। यानी कि इस सिचुएशन में दोस्तों जब आपने नेगेटिव वोल्टेज यहां पर अप्लाई किया हुआ है तो इस सिचुएशन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं
उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी नो करंट फ्लो कॉज्ड बाय द मेजॉरिटी कैरियर्स। तो क्या होगा, आप जरा देखो, वी सप्लाई के अबाउट हम कंसिडर कर रहे हैं। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि हम जानते हैं पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बिल्कुल सही है, एन साइड में माइनॉरिटी होल्स हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव पोटेंशियल यहां से अप्लाई करेंगे, यानी कि नेगेटिव जब आप अप्लाई करेंगे यहां पर और इसकी वैल्यू को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स इसके माइनॉरिटी हैं वो रिपल्सन फोर्स उनको लगेगा, तो पी से एन की तरफ मूव करेंगे, और यहां से जो माइनॉरिटी होल्स हैं वो एन से पी की तरफ मूव करेंगे। यानी कि इन दिस कंडीशन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, द करंट विल बी फ्लो in reverse bias because of the minority carriers of holes of p side and minority carriers of n side. They are electrons and holes respectively. यानी कि इसके जो minority electrons हैं वो और इसके जो minority holes हैं वो current conduction को caused करेंगे in the condition of reverse voltage. यानी कि इसके अंदर बहुत ही smaller amount of current flow होना start हो जाएगा। आइडियली तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर जीरो करंट फ्लो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो सिलिकॉन होगा उसके अंदर नैनो एम्पियर ऑर्डर का रिवर्स करंट फ्लो होगा, ओके, और जर्मेनियम के अंदर फ्लो होगा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का रिवर्स करंट, ओके। तो इस तरह से इसके अंदर रिवर्स करंट फ्लो होगा, और रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू उसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये कुछ आ गया माइनस आई नोट, यहां पर आई नोट से हमने इसको डिनोट किया है। तो इस तरह से ये रिवर्स बाइसिंग में डायोड जो है वो एक्ट करेगा। अब हम मान लीजिए मान ही नहीं रहे आप, अब आप नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सो वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू विल प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू दीज माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इन द पी साइड एंड माइनॉरिटी होल्स इन द एन साइड। तो जिसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो हैवी काइनेटिक एनर्जी के साथ वेरी हाई स्पीड में फ्लो करेंगे, तो जिससे नॉर्मल डायोड जो होता है वो बर्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मींस व्हाट, समथिंग जहां पर नेगेटिव वोल्टेज में आपने बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट किया, जिससे वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ डायोड के अंदर, ओके, और वो हाई अमाउंट ऑफ करंट नॉर्मल डायोड बियर नहीं कर पाता। करंट इज प्रोपोर्शनल टू हीट, तो हीट जनरेट होती है उसके अंदर और डायोड धुआं धुआं हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि आपको रिवर्स वोल्टेज इस तरह से अप्लाई करना है कि वो ब्रेकडाउन तक ना पहुंचे, नहीं तो डायोड का काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए, तो अब हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में किस तरह से डायोड काम करता है ये एनालिसिस है, फॉरवर्ड बाइसिंग में किस तरह से काम करता है ये एनालिसिस है। अब मैं दोनों का कंबाइंड एक प्रॉपर ग्राफ बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए क्या होगा, हेडिंग कर लें छोटी सी, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये हमने कंसिडर किया करंट एंड वोल्टेज, दैट इज वी हैव अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ डायोड। करंट I हमने फ्लो कराया, वोल्टेज V हमने इसके अबाउट अप्लाई किया। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड का वो किस तरह से फ्लो होगा। देखिए, ये होगा, और नेगेटिव में अगर हम देखें, अब जो इसके आगे जिंदा रहेगा वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा। ये हो गया V गामा कट इन वोल्टेज, जिसके आगे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर समवेयर एक रेंज ऑफ वैल्यू वोल्टेज होगी, या एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज हम इसको बोल सकते हैं, रेटिंग के हिसाब से डिफाइन किया जाता है, वो होगी V डायोड। ओके, सो ये हो गया डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोलते हैं।
करंट इक्वेशन, डायोड इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम, डायोड इक्वेशन, वो यहां पर आती है। I इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये किस तरह से वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, तो करंट इक्वेशन भी आएगी I इज इक्वल टू V अपॉन ईटा VT माइनस 1 इंटू A। दिस I इज इक्वल टू I नॉट टाइम्स E ऑफ V अपॉन ईटा VT माइनस 1। अब सम टाइम इस माइनस 1 को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे भी लिख देते हैं I इक्वल टू I नॉट V अपॉन ईटा VT। सम टाइम ऐसे निग्लेक्ट करके माइनस 1 को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। अब इसको थोड़ा सा कुछ उठापटक करके इसका वोल्टेज इक्वेशन भी लिख ही सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले इसमें हमने जो सिंबल यूज़ किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनके नामकरण रख लेते हैं। देखिए I क्या है, करंट इन द डायोड, करंट इन द डायोड है I, ओके। I नॉट क्या है, I नॉट है मैक्सिमम रिवर्स करंट, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ओके। I नॉट क्या है दोस्तों, रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट। V क्या है, V इज अप्लाइड वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, डायोड वोल्टेज, डायोड वोल्टेज। और ईटा यहां पर डिफाइन कर रहा है आइडियलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर जिसकी वैल्यू 1 फॉर जर्मेनियम होती है एंड 2 फॉर सिलिकॉन अंडर द स्मॉल करंट, ओके। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट इट इज 1 फॉर सिलिकॉन ऑल्सो। कुछ भी नहीं दिया है, कोई भी हिंट नहीं दिया है, कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है किसी भी तरह के हिंट का, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कुछ नहीं कहीं भी मेंशन है, तो ईटा को 1 मान सकते हैं, ठीक है, संतुष्टि के लिए। ऐसी सिचुएशन जनरली नहीं आती है। VT है थर्मल वोल्टेज, जिसकी बात हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। थर्मल वोल्टेज VT, थर्मल वोल्टेज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आप रूम टेम्परेचर मान के चलें, सब कुछ रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। 26 मिली वोल्ट आप अज्यूम कर सकते हैं, 25 मिली वोल्ट भी करेंगे तो वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है इतना? चलिए अब यहां से हम वोल्टेज की इक्वेशन भी लिख ही सकते हैं ना, डायोड इक्वेशन है तो कुछ नहीं, इसको रीअरेंज कर लो। जैसे इसको रीअरेंज किया हमने तो क्या आएगा, इधर ये पहुंच जाएगा I प्लस I नॉट, तो V इक्वल टू आ जाएगा यहां से ईटा VT log टू द बेस E 1 प्लस I बाय I नॉट। ये आ जाएगा डायोड वोल्टेज इक्वेशन। ये है डायोड करंट इक्वेशन, ये आ गया डायोड वोल्टेज इक्वेशन, ओके। चलिए तो इसके आगे का डिस्कशन हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैं इस पर बेस्ड कराऊंगा एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे इन द डायोड। थैंक यू।